बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और सेहतमंदी वाली ज़िंदगी अपने घरों में गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कोरोना के बहुत ही शदीद असरात हो रहे हैं। आप लोगों ने अपना घर वालों का ख्याल किस तरीके से रखना है, घर में रहकर, ठीक है, सफाई का ख्याल रखकर और घर में रहकर आपने अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, स्मार्ट उर्दू की तीसरी किताब जो कि आपकी दरसी किताब है, हम आज इसको पढ़ते हैं। इसमें बच्चों हम पढ़ रहे थे आपका सबक नंबर 5, दुआ की बरकत। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी बुलंद ख़्वानी जो थी वो मुकम्मल की। उसके साथ साथ हमने इसके इमला के अल्फाज और सवालात के जवाबात नई नोटबुक पर लिखे। आज हम करेंगे इसका सफ़ा नंबर जो है वो 31 और 32। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे इन सवाल जो हैं 4 सवालात पर मुश्तमिल हमारे जो है वो घर का काम है। सबसे पहले हम इसके अहदाफ पर नज़र रखेंगे कि हमारे इसमें कितने अहदाफ हैं। प्यारे बच्चों, इसमें हमारे पास जो है वो 4 अहदाफ हैं, यानी मुज़क्कर के मुअन्नस को जानना, ज़ख़ीरा अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना, तोड़ को समझते हुए उसके जवाब जो है वहाँ उसके पेंसिल की नोक पर लिखना और खाली जगह को मुकम्मल करना। तो जी बच्चों, सबसे पहले हमारा जो पहला हदफ है वो मुज़क्कर और मुअन्नस का है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुज़क्कर और मुअन्नस किसे कहते हैं। मुज़क्कर बेटा कहा जाता है नर को, ठीक है, जैसे, और मादा कहा जाता है, मुअन्नस कहा जाता है मादा को। हमने क्या करना है, हमने ये सबसे पहले ये समझना है कि नर किसे कहते हैं। नर जिसमें तमाम मेल आते हैं, जैसे आपके अब्बू, आपके भाई, आपके मामू, आपके नाना, आपके ताया, तमाम के तमाम मुज़क्कर हैं और इन तमाम को नर कहा जाता है। और मुअन्नस कहा जाता है मादा को, जैसा कि आपकी अम्मी जान, दादी जान, आपकी आपी, उसके साथ आपकी ताई जी, आपकी चच्ची, जितने भी आपके रिश्ते मुअन्नस में यानी फ़ीमेल में आते हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो मुअन्नस कहलाते हैं, जैसे दादा दादी, चचा चच्ची, खाला खालू। ठीक है, अब हम अपने सबक में इस सवाल नंबर 2 में देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मुज़क्कर और मुअन्नस दिए गए हैं, ताकि आप इसको बखूबी जान सकें और जहन नशीन कर लें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बहुत ही खूबसूरत 5 यहाँ पर पत्ते दिए गए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला मुज़क्कर है मच्छेरा। तो मच्छेरा जो है इसका कौन सा मुअन्नस आएगा? ठीक है, मच्छेरा, मच्छेरन। बीवी, इसका मुज़क्कर मियाँ। उसके बाद फ़कीर, फ़कीरनी। सुनार हमारे पास मुज़क्कर है तो सुनारन हमारे पास मुअन्नस हो गई। मलिका हमारे पास मुअन्नस है तो इसका जो है बादशाह, इसका नर है यानी मुज़क्कर है। सवाल नंबर 2 मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 3 में अपने ज़ख़ीरा अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए अल्फाज के जुमले बनाने हैं। तो जी प्यारे बच्चों, आसान से आसान आपने इसके जुमले बनाने हैं। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। ज़रूरत हमने कहानी पढ़ी थी मच्छेरे को, ठीक है, मच्छेरे को मछली की ज़रूरत थी। नदी, ये तमाम के तमाम जो जुमले हम मच्छेरे से बना सकते हैं। नदी, नदी में मछलियाँ थीं, या मच्छेरा नदी पर गया। दुआ, फ़कीर ने मच्छेरे के लिए दुआ की, या मैं अपनी अम्मी जान के लिए दुआ करता हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए दुआ करता हूँ। दरबार, बादशाह अपने दरबार में बैठा था। माजरा यानी किस्सा, बच्चों ने अपनी अम्मी जान से माजरा सुना, या मच्छेरे ने बादशाह को माजरा सुनाया। सवाल नंबर 4, यहाँ बच्चों हमारे पास कुछ तोड़ मौजूद हैं जिनको हमने पेंसिल की नोक के आगे लिखना है। इसके जोड़ बना देना इसका। मीम शीन काफ लाम, तो क्या बना? मीम जमा शीन जमा काफ जमा लाम, मुश्किल। आगे है किस्सा, इसके बाद है दुआ, उसके बाद है अमल। हमारे 4 सवाल मुकम्मल हुए।
اس کے بعد ہم چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ درج بالا گاڑی کے ڈبوں میں لکھے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ کتنی خوبصورت یہاں پر ایک گاڑی بنائی گئی ہے جس کے ڈبے کے اندر کچھ لفظ لکھے گئے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم ان لفظوں کو پڑھتے ہیں۔ دعائیں، قیمتی، درباریوں، ندی، سادگی۔ تو جی اب اپنی جتنے بھی یہاں پر جملے دیے گئے ہیں، سطریں دی گئی ہیں، اس کے مطابق ہم الفاظ اس کے اندر لکھ دیں گے۔ فقیر نے مچھیرے کو کیا دیا تھا؟ دعائیں دی تھی، دعائیں۔ نمبر 2، مچھیرا مچھلیاں پکڑنے کہاں چلا گیا؟ ندی پر چلا گیا۔ نمبر 3، سنار نے کہا یہ ہیرا بہت ڈیش ہے، یہ ہیرا بہت قیمتی ہے۔ نمبر 4، بادشاہ مچھیرے کی ڈیش اور صاف گوئی پر بہت خوش ہوا، یعنی سادگی اور صاف گوئی پر۔ نمبر 5، سب درباریوں نے مچھیرے کی بہت تعریف کی۔ عزیز طلباء طالبات، آپ لوگوں نے صفحہ نمبر 31 اور 32 کے اوپر دیکھا کہ کس طریقے سے آپ کی ٹیچر نے آپ کو یہ تمام کے تمام سوالات حل کر کے دیے۔ یوٹیوب سے آپ نے اپنی کتاب کے اوپر دونوں صفحات کو بہت اچھے طریقے سے، بہت عمدہ لکھائی کے ساتھ اس کو تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کرنا ہے تاکہ آپ کی جو لرننگ ہے، آپ کی جو پڑھائی ہے، اس میں آپ پیچھے نہیں رہیں۔ اپنے والدین کا کہا مانیں اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔